हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, होम, हुज, विच, दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड हैं। इसकी डेफिनेशन है अ प्रोनाउन विच शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन दो वाक्यों के जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाए रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यह प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग किसी नाउन के संबंध से प्रकट करने के लिए होता है। हु, होम, दैट और विच का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आई नो द मैन हु केम हर यस्टरडे। आई मीट राम हु हैड जस्ट रिटर्न। हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। आई हैव फाउंड द पेन विच लॉस्ट। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में दूसरी चीज़ आप याद रखिए, रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर और जेंडर वही होता है जो उससे पूर्व प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन का होता है। प्रायः रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसका अनटेंस्डेंट पूर्ववर्ती आता है, किंतु कभी कभी अनटेंस्डेंट स्पष्ट नहीं होता, अर्थ लुप्त रहता है। जैसे whom the god loves the young, where are the boys I called। तीसरी चीज़ है रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन का दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला, अपने एंटेसिडेंट की विशेषता दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाए तो यह रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इस प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन अपने पूर्ववर्ती नाउन की विशेषता प्रकट करता है। जैसे आई नो द बॉय हु हैज़ स्टोलन योर पर्स। टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल हु यू वेंट टू सी। सेकंड है, अपने एंटेसिडेंट की विशेषता न दर्शाए तो यह कॉन्टिन्यूटिव रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इस प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन अपने पूर्ववर्ती नाउन की विशेषता प्रकट नहीं करता है। जैसे आई मीट राम हु गेव मी अ पेन। शी हिट द ग्लास विच टेल इनटू पीस्ड। हु एंड ही, विच एंड इट, इसके साथ यही आएगा। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच रिलेट्स टू और मोर पर्सन और थिंग कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो प्रोनाउन मिलाकर परस्पर संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाएं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ए है, दो के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। रसिया एंड अमेरिका आर जेलस ऑफ द ईच अदर। अगर दो पर्सन या फिर कोई भी दो थिंग्स की बात हो रही हो तो वहाँ पर ईच अदर यूज़ करेंगे, और अगर दो से ज़्यादा हो तो वहाँ पर वन अनदर यूज़ किया जाएगा। जैसे दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे द 5 बॉयज हेल्प ऑन अनदर। दे ऑल गेव गिफ्ट टू वन अनदर। ऐसा ही यूज किया जाएगा। लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वर्ड का एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। व्हाट अ फूलिश मैन ही इज। व्हाट यू लॉस्ट द पर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।